नमस्कार, आप ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं और मुझे बहादुरी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है क्योंकि मैं बीती शाम व्हाइटफील्ड तक जाकर वापस भी आ गया। व्हाइटफील्ड बोलते ही आपको बेंगलुरु वालों के चेहरे पर एक ऐसी डरी हुई स्माइल दिखती है जैसे उन्होंने एक लाइन की हॉरर स्टोरी सुन ली हो। क्यों, मुझे नहीं पता है। हम बेंगलुरु के सेंट्रल पार्क में हैं। यहाँ पे ये बहुत कमाल के 5-6 लोग हैं जो इतने सन्नाटे में और शांत नहीं रहते जितने फिलहाल दिख रहे हैं। इनको शांत कराया गया है। ये सब दोस्त भी हैं और ऐसा मुझे बताया गया है। एकदम बहुत सीरियस हो जाते हैं। कैमरा शुरू हो गया है तो गाइस ऐसे डबल चिन वाले थोड़ा ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे सांस रोक लेंगे, सब अपना राइट और लेफ्ट प्रोफाइल ठीक कर लेंगे। सो दे आर फनी एज वेल। पर इन लोगों का मेन इंट्रोडक्शन ये है कि इन्होंने बहुत कमाल की चीज़ें शुरू की हैं और बेंगलुरु आते हैं तो सब लोग हम लोग स्टार्टअप सुनते हैं। तो हमने सोचा कि जो 6-7 कमाल के लोग हैं जिन्होंने अलग अलग किस्म के स्टार्टअप किए हैं या कर रहे हैं, कुछ की भी फंडिंग रुकी हुई है ऑलमोस्ट कृपा की तरह। हाँ, ये नहीं बोलना था क्या? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी के खलीते में एक्स्ट्रा पैसा हो तो इस आइडिया में निवेश कर सकता है। और नीचे वो पट्टी चलती है जोखिम शर्तों के अधीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले आप इन भाई साहब से मिलिए। ये हमारी अन्नपूर्णा है। जिन लोगों को नहीं पता द लेजेंड ऑफ अन्नपूर्णा, तो वो देवी जो हम लोगों का पेट भरती है, खाने की देवी, द डीटी ऑफ फूड। हाँ, तो इन्होंने ये बहुत कमाल का स्टोर शुरू किया है जिसका नाम मामा बेंगलोर है। नाम से आप समझ गए होंगे कि ये बेंगलोर से आते हैं, यानी कि कोस्टल कर्नाटका से आते हैं। वो एरिया जहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे कम डिस्कशन होता है और HM यानी कि हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा होता है। हालांकि वहाँ के लोगों से जब आप बात करिए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिशियन ज़्यादा करते हैं, वी आर नॉर्मल पीपल। इज दैट राइट सर? बेंगलुरु पे तेलुगु भाषियों के अलावा जिन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है उसमें बेंगलोर वाले हैं, जो कि अपनी सहूलियत के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी स्विच करते रहते हैं। कभी वो अपने आप को बेंगलोर वाला बताते हैं, कभी बेंगलोर वाला बताते हैं। ये भी ठीक है सर? नाउ इट्स ट्रिकी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा खाना मिलता है तो इसलिए मैं इनकी बहुत तारीफ करने वाला हूँ। आप बीच बीच में भाई साहब खाना मंगवाते रहिएगा, ठीक है? मैं इलेक्शन में आता हूँ खाना खाने के लिए, टाइम बचता है तो बात करता हूँ। सर मैं भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आता हूँ। परफेक्ट। तो आप अपनी मदर की सारी रेसिपी बताएंगे और अलग से बताएंगे वो एक्स्ट्रा कैथोलिक चिकन करी क्या है। उसमें कैथोलिक एक्स्ट्रा है, चिकन एक्स्ट्रा है या करी एक्स्ट्रा है? सर इसको रिलीजियस व्यू आप ही नहीं दे दिया। अच्छा, आप ये माइक ले लीजिए। नहीं, मैंने कोई व्यू नहीं दिया, मैंने तो 3 वर्ड है और एक्स्ट्रा आगे लिखा हुआ है। सो आई एम जस्ट इंक्वायरिंग कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है। माइक पे बताना है आपको। So Catholic chicken curry is basically a local Mangalorean style curry. हाँ, It is mainly purchased or bought or tried in Catholic residents in Mangalore. So that is something that we खासियत want. क्या होती है? कोई मसाला एक्स्ट्रा पड़ता है? कुकिंग का It's a तरीका different type of cooking, different style of cooking that we have created a recipe for. अच्छा। Yeah. It's a very ये home जो भाई style. साहब खा रहे हैं जुल्फी साहब, ये क्या है? This is kori roti. कोरी रोटी। Yeah, कोरी किससे रोटी। बनती है ये रोटी? चावल के आटे से These are flat rotis which we make on the floor, crispy rotis. बन ग्रेन कौन सा होता है? Rice flour. roti. चावल की रोटी। चावल की. And then we make a coconut curry, which is very typical to our Mangalore style. मैंगलोर वाली नारियल की Curry. कड़ी, हाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं गस्सी. गस्सी। अच्छा, इसीलिए उसमें गस्सी लिखा हुआ है जो So that is the पंजाबी में गस्सी combination. किसको बोलते हैं? खत्म। अच्छा, गस्सी। अच्छा, ये बहुत अलग अलग वर्ड है। तो हम मामा मैंगलोर के बारे में बात करेंगे। बताइए देवी जी, माइक लीजिए। Baby G. हाँ, Check. लफ्ज़ करें। हाँ, दिस I एड्रेस। was Diva from Diva to Devi. आपका नाम क्या है? नादिया। My name is Nadia Mirza Daga. मेरा नाम नादिया है। अरे एकदम उसने इतने एफर्ट्स है ना, जैसे आप घर से पोयम याद हाँ, करके वो आए रट के आते हो ना। है ना, और आपको जल्दी से वो कपलेट बोल देना है। टीचर ने पूछा या नहीं, उसने जल्दी। हाँ, हिंदी में फिर से बताइए क्या नाम है? मेरा नाम नादिया है। आई एम एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव शॉपर. आई स्टार्टेड माई कंपनी आउट ऑफ डेट. मैं एक सेकंड, मैं थोड़ा तर्जुमा भी कर दूं जी। अपने ज़हीन दर्शकों के लिए। नादिया जी ये कह रही हैं कि इनको खरीदारी करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत मैं बचपन से ऐसे व्यक्तियों को खोज रहा था जिनकी शॉपिंग है, जिनकी हॉबी है शॉपिंग। क्योंकि मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि हॉबी कैसे हो सकती है शॉपिंग। हॉबी हो जाती है और उसको सक्सेसफुल बिजनेस भी बना बस सकते. वही समझने के लिए। बहुत. तो आपने उधार लेके खरीदारी की? नहीं, मैंने ज़्यादा खरीदारी की थी और फिर पैसे नहीं थे क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए. हाँ। तो फिर मैंने दुकान खोला था, सूटकेस शॉप. एक व्हाट्सएप भेज के अपने दोस्तों को. सूटकेस शॉप? सूटकेस में सामान था, अभी नाम तो देना था. वो दिन व्हाट्सएप नहीं था तो एक SMS भेज के सबको बोल दिया सूटकेस का दुकान है, 2 दिन है, आके खरीदो. तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा पूरा सामान जा रहा था बट पैसे भी तो आ रहे थे. सो दैट स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ मार्केट फॉर थिंग्स विच आर डिफरेंट. अभी आप एक गोलगप्पे की कहानी सुना रही थी। ये
हमने इनसे पूछा नादिया जी से कि आप क्या करती हैं, तो हमको जो ब्रीफ मिला था वो ये था कि ये रईसों के लिए तोहफे खरीदती हैं, पर वो इनकम्प्लीट था। इन्होंने कहा कि हम एक्सपीरियंस डिज़ाइन करते हैं। अब खेल सारा तजुर्बे का है, देखिए। तो हमने इनसे उदाहरण पूछे तो एक गोलगप्पे का प्रसंग आया है। देवियों और सज्जनों, हिंदुस्तान को जो तमाम चीज़ें जोड़ती हैं गोलगप्पा उनमें से एक है। करेक्ट। पानी का टेस्ट अलग हो सकता है, किसी को खट्टा चाहिए, किसी को मीठा चाहिए, किसी को मिक्स चाहिए, किसी को चटनी वाला चाहिए। आई लव गोलगप्पा। करेक्ट। किसी तो को आप- वोडका चाहिए। किसी को वोडका चाहिए। मुझे लग ही रहा था कि पारुल जी का वो घंटे में। अच्छा, वोडका के अलावा और कौन कौन सी शराबें यूज़ की जाती हैं? अरे वो आप इनसे पूछिए। अच्छा, आपको वोडका वाला पसंद है? हम लाइव टेलीविजन पे हम ये सब नहीं करते। अच्छा, नीचे पट्टी लगा देना। शराब पीना सुबह के वक्त खास तौर पे सामाजिक रूप से हानिकारक हो सकता है। नो, बेसिकली वी प्लान अरे एक्सपीरियंस। इतना, मैं तो अभी 2 दिन यहाँ छुट्टी थी बेंगलुरु में, संडे और उसके बाद फर्स्ट में यहाँ पे लोग ऐसे लेटे हुए थे जैसे मुफ्त में भंडारे में बट रही हो। स्कोर मंगला यहाँ के मुफ्त में बट्टी है। It's young crowd. अच्छा, यहाँ की सिटीजनशिप मिलने के साथ वो एक लिवर एक्स्ट्रा देते हैं। तू पी बेटा। वेरी गुड। गोलगप्पा एक्सपीरियंस। If somebody likes golgappas, we plan an experience around it. The whole idea is to make you happy. तो if you're आप वो बेंगलुरु वाली उर्दू में बात करने वाली थी। अगर किसी को गोलगप्पा पसंद है वाह, वेरी गुड। तो हम लविंग इट। उसको गोलगप्पा में एक्सपीरियंस देते, तो ऐसे ही गोलगप्पा नहीं देते। इसकी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। अरे हमारे मैक्सिमम एग्जाम्पल चल रहा है। ऑडियंस हमारे मैक्सिमम ऑडियंस 80% आदमी ही होते हैं। हाँ, ये आदमी है। They forget their wives' birthdays. I cannot define his. But whenever there is an occasion, especially men have the tendency to forget planning for their wives. Acha. So we get one call, we ask them, profile them, and accordingly, your wife likes golgappas, we plan you a surprise. The next question is, how do you plan the surprise? We'll say, sir, our executive will come. ये आपका एक पोटेंशियल क्लाइंट है, मेरा दोस्त है शेट्टी। ठीक है। सर, आपकी बीवी को गोलगप्पा पसंद है? नहीं पसंद है। नहीं पसंद इतना सिर्फ है? केला No पानी मना कर problem. दिया। No problem. We have other experiences for her. I'll send you. We have a Cubbon Park experience. We have a shopaholic experience. क्या होता है, थोड़ा एग्जांपल देके बताइए। गोलगप्पे नहीं रुकते हैं, वो थोड़ा मजेदार था। सर, गोलगप्पा को भी किसको पसंद शॉपaholic है? वाइफ को नहीं पसंद। क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस भी पॉसिबल है। वो क्या होता है? लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस। हस्बैंड एक फिगर देता है, वाइफ को क्रेडिट कार्ड मिलता है, वाइफ को 3 घंटे में 8 दुकान जाना है। So it could be jewelry, it could be a parlor, but basically we make her have a complete fulfilling day. पर इसमें थोड़ा सा नादिया साहिबा सेक्सिज्म आ रहा है। मतलब ये वो क्लीशे जोक हो गए ना कि हस्बैंड कार्ड देगा, वाइफ शॉपिंग करेगी। Correct. रिवर्स मार देते हैं। शेट्टी को शॉपिंग करनी है, इनकी वाइफ ने कार्ड दिया है। अब आगे Done, limitless, and we plan 5 experiences based on your profile. So if you like, we take you to the best shaving place, we take you for a treasure hunt, we take you to a Shaving rage place? room. Grooming. अच्छा, मैं कहूँ इतनी मेहनत से बढ़ा रहा है, ये तो गड़बड़ है। So you discuss with the client कि उसको उसके We पार्टनर को plan it accordingly, discuss, and the whole idea is that the receiver makes them feel special. So it could be like how you have a Golgappa, we have a Cinderella experience. सिंड्रेला। A Cinderella experience. ये क्या होता है? So this is a fairy tale experience. हाँ. So according to you, what is a fairy tale? What is a fairy tale? What is a fairy जिसमें tale? मैजिक होता है कुछ इसमें magic होता और है. कुछ विशेष पूरी होती हैं। Exactly. So all the wishes that she have, like if she wants to get a photo shoot with Lucky the photographer, नहीं, लकी अली के साथ भी कर सकती है। कुछ भी। If she loves उसका गाना it's तो more हाँ। like a concierge service. हाँ. And in short, we make your dreams come true. And like we have picnic experiences, we have dine in the dark. So in dine in the dark, मतलब अगर मुझे अपने बर्थडे पे नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल के साथ खाना है तो आप उसको पॉसिबल we'll कर be सकते able to arrange it. We are your हैं। I wish love this makers. confidence. We'll be able to arrange it. ये बिल्कुल एकदम हाई कॉन्फिडेंस ऐसे इन्फिनिटी पे जा रहा है। Entrepreneurship में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कुछ नहीं होने वाला है. बस यही 9 to 5 बॉयज very बिजनेस important नहीं है। है. जी भाई साहब, आप क्या करते हैं मुस्कुराने और अपनी फिटनेस का ख्याल रखने के अलावा? थैंक्स। उसके अलावा मैं फ्लोरिंग्स बनाता हूँ, हैंडमेड फ्लोर्स, सीमेंट बेस्ड हैंडमेड फ्लोर्स। कृष्णन जी से बातचीत में जो मुझे रजत जी समझ में आया वो ये है कि अभी जब आप ब्याह के बाद अपना नया घरौंदा बसाएंगे तो ये भाई साहब हाथ से सीमेंट को पोत के एक ऐसा फर्श बनाते हैं जो देखने में बड़ा अर्दी लगे। वेरी ट्रू। पर ये बड़ा विरोधाभासी लग रहा है, बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी कि सीमेंट
is a very chemical composition, है ना? And you are saying कि it will look very earthy. और उसमें थोड़ा थोड़ा आप मार्बल की गुटके जो छोटी छोटी इस्तेमाल होती हैं जो वेस्ट में डाल दी जाती हैं, तो आप मार्बल का कचरा भी बहुत अच्छे से ज़हीन ढंग से खूबसूरती से प्लेस करते हो. कैसे करते हो? एक आध फोटो भी दिखा दो. फोटो दिखाता हूँ, बट फर्स्ट ये जो सीमेंट का जो सस्टेनेबिलिटी एंगल है ना, इसको एक बहुत it goes into understanding what is sustainability. हाँ, explain. Sustainability could be either a circular economy, as in जो आप खरीदते हो वो वेस्ट में जाते हैं और वापस आते हैं, और it can also be जो आप खरीदते हो जो लास्ट होता है, जो I mean you know it's not used up very quickly, उसको सालों लाइफ साल टाइम चलेगा. सालों साल चलेंगे, हैं? हर Yeah. चौथे दिन बदलना ना पड़े. बदलना पड़े. हाँ. सो ये फ्लोरिंग सेल वाला टॉप नहीं होना चाहिए कि बोर हो गए 2 बार पहनने के बाद. Exactly. ऐसा कुछ. ऐसा. सस्टेनेबिलिटी. सो इसमें हमारा जो 2-3 तरीका है. एक तो इसको लाइफ टाइम फ्लोरिंग है. I mean, एक बार आप किया तो आपका पूरा लाइक जनरेशन्स वही फ्लोरिंग में एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया से. 1 नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो आदमी लोग ये बनाते हैं ये लोकल आदमी लोग हैं. ओके. तो दिस इज अ स्केलेबल फ्लोरिंग बट वर्क्स विद द लोकल स्किल. उस वजह से हमें बहुत लाइक वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन द राइट काइंड ऑफ मशीनरी एंड सो ऑन, क्योंकि हम इधर टेक्नोलॉजी और स्किल को मैरी करते हैं. हमारे पास आपने मेरा ध्यान खींच लिया. मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो लोकल टैलेंट और जो ट्रेडिशनल टैलेंट है उसको मर्ज कर रहे हों फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ. करेक्ट. तो नाम क्या है आपके इस वेंचर का? वेंचर का नाम है काईपनी. काईपनी. काईपनी ये कन्नड़ा भाषा का शब्द है. कन्नड़ा, मलयालम, तमिल में हाथ से बना हुआ काम का मीनिंग है. इट मींस हाथ से बना हुआ काम. काईपनी. या बहुत बढ़िया. थैंक यू. तो आपने पारुल जी से अपना लोगो डिजाइन कराया था क्या? सही. करेक्ट. सच्ची में? सच्ची में. बहुत बढ़िया. लोगो बस नहीं, लोगो, वेबसाइट सब कुछ पारुल ने ही बनाया. और ठीक ठीक डिस्काउंट दिया था उन्होंने? डिस्काउंट नहीं, उनका काम इतना जबरदस्त था, मैं डिस्काउंट नहीं दिया तो भी उधर ही ऐसे जाऊंगा. आपने मोतियों की माला चेक के साथ निकाल के की. ये भी एक है. वो भी एडवांस में. 100%. तो विल कम टू द डिटेल ऑफ इट. बताइए राइट. मेघना जी, आपका नाम क्या है? मेघना. क्या करती हैं आप मुस्कुराने के अलावा? Okay, so I run a business which is a very old family business that was started in 1936. So it is now 1936. बहुत ज्यादा खानदानी साउंड कर रहा है ये तो. it's a family run business. 5 generation हो चुका है, किस चीज़ का? and now I have taken it forward. So now we've created our own brand called Get Spexy, which again Parul designed. गेट स्पेक्सी. Get Spexy. अच्छा. So Get Spexy is for a very young audience because now the competition in the optical retail industry is growing a lot. So we have a lot of entrants in the आप market. सुंदर, सस्ते या महंगे नहीं पता, टिकाऊ और खूबसूरत चश्मे बनाती हैं. यही I don't make it. मैं बनाता बेचती नहीं हैं. हूँ, but yes, we sell it. Correct. और बनवाते कहाँ से हैं आप? डिजाइन आप करते हैं? Design हम नहीं करते हैं. So this is all sourced from India itself. Recently we launched a collection of wooden eyeglasses, which was made in Bangalore. लकड़ी के बने हुए. सस्टेनेबिलिटी भाई साहब. Sustainability. Core of Get Spexy should be sustainability. We are trying very hard to make it अच्छा, आप लोग that. एक बार महीने में बैठ के अपनी अपनी पिच डिस्कस करते हो क्या कम्युनिकेशन की? एकदम बहुत एक लाइन पे जा रहा All है. ideologies are the same. हाँ. Finally, it should be like good for the world. सब दोस्त Yeah. माइक पे बताइए दोस्त. हाँ क्या? नहीं I'm just saying we are friends. ये तो हमारा एक like दूसरे से लोगो डिजाइन करवा लिया. तो इनका जब ऑफिस बना तो आपने वो सीमेंट वाली फ्लोरिंग की? और उसमें उसकी जब एनुअल पार्टीज होती है तो मामा मैंगलोर से खाना जाता है. शुड बी द नेक्स्ट. बॉस याद रखना जब ऑर्डर आए तो. have to support each other. Like, That's there's it. a lot of माइक problem माइक माइक solving. माइक माइक. A lot of problem solving happens when you discuss the problems. It seems interesting, and what might be very difficult for you, when you voice it to another person, sometimes the solution is easier when you talk it out. So that happens a lot. और कई बार लोग बात भी नहीं करते हैं, खाने में इतने बिजी होते हैं. लुक एट जुल्फी. ही इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कन्वर्सेशन. But it is so good. Look वो at एकदम that. निपटाने में लगा हुआ है अपना खाना. हाँ जी. तो आप देश भर से खूबसूरत किस्म के, कभी लकड़ी के, कभी किसी और मटेरियल के बने हुए. Correct. ये भाई साहब को एक्सीलेटेड खेलने मजा आ रहा है क्या? Yeah. अच्छा.
राजा महाराजों को भी उन्होंने ग्लासेस सप्लाई इसमें आप टीपू सुल्तान को ग्लासेस पहनाते थे? टीपू सुल्तान का नहीं दिया था, मैसूर no, महाराजा। but महाराजा और मैं मैसूर, माइक yes. माइक पे बोली, हाँ ये मैसूर के महाराजा को इनकी फैमिली ग्लासेस So पहनाते हमारा the main business is called SR Gopal Rao Opticians, which is a very old family. SR Gopal Rao. Gopal Rao Opticians. So we focus on the opticals, also the optometry. Our clinical strength is what we focus on a lot. Get Spexy is my baby. पर That ये is my कृष्णन baby. ने अपने चश्मे आपके यहाँ से क्यों नहीं लिए? ये ना This is designer. डिजाइनर अच्छा, ये So our designer- focus SR Gopal Rao is mainly for premium and luxury, like जैसे आपने पहना है अभी वो जॉर्जियो अरमानी का. So like that. नहीं, जो ये मैंने जॉर्जियो पहना है. अरमानी नहीं है, लेकिन लगभग वैसा ही कोई है। No, it's definitely Giorgio Armani. It's Saint, Oh, Saint Laurent. Yeah, okay, correct. how do you pronounce it? Saint Laurent। Saint Laurent. देखिए आदमी पैसे से ये दीदी क्यों नाराज हो रही है? आप बता सकते हैं मुझे ये क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? चिल्ला रही है थोड़ा क्यों चिल्ला रही हैं? क्योंकि माइक बताइए। हाँ। सुबह में शी इज एंग्री बिकॉज शी इज हैंग्री अच्छा, इनको भूख लगी है? हैंग्री और हाँ एक बार क्या बोल रही हैं बताइए शेट्टी साहब। इनको भूख लगी है, खाना मांग रही हैं। और वो सिक्योरिटी वाले उनको रोकना चाह रहे होंगे ताकि आपके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस ना बिगड़े। करेक्ट ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है, हैं? ये रोज आती है क्या देवी जी? रोज कोई ना कोई आता रहता है तो रोज कोई ना कोई आता रहता है जी। Parul. यस Right? हाँ, हम लोग आएंगे वापस। बोलिए यस आप ऐसा लग रही हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, Oh, one stop, absolutely. बारिंग द डिजाइनर चश्मा। I'll come to that। क्या करती हैं आप पारुल जी? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ब्रांड कंसल्टेंट हूँ। तो क्या नाम है आपकी कंपनी का? तो ऐसा हुआ कि मैं फ्रीलांस करती थी एंड फ्रेंड से बिजनेस बढ़ा। कभी ऐसा चांस नहीं मिला कि मुझे लगा कि कंपनी खोल रहे हैं, उसका नाम रखना है। बस मेरे नाम से स्टार्ट हुआ और अब तक वैसा ही है। पारुल, पारुल कनोडिया इनको, दैट्स द नेम। पारुल कनोडिया इनको। पीके एंड को। अच्छा, ये आपकी सहेली आपको बार बार क्या बोल रही थी? डिजाइनर। एक तो डिजाइनर है डिजाइनर और एक डिजाइनर है डिजाइनर है। शी इज एडिंग द उम्फ अच्छा, टू माय बिजनेस। ये आपने बड़ा सुंदर सा ज्वेलरी पहन रखा है, जरा इसके बारे में ही बताइए। हाँ जी। झोला आप अपना यहाँ रख, बैग, सॉरी, आई एम सॉरी, झोला नहीं बोलना है इसको। हाँ, यस तो मुझे ये आर्टिस्ट ज्वेलरी पसंद है। इज इट टेम्पल ज्वेलरी? बोल सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है टेम्पल ज्वेलरी का, बट हाँ ऐसा बोल सकते हैं आप। ओके, बहुत बढ़िया। ये भी आपने डिजाइन किया है? नहीं ये मैंने लिया है। इट्स जस्ट समथिंग आई लाइक टू कलेक्ट। तो अभी सब लोगों का इंट्रो हो गया है ना, एक एक बार सबसे मिल लिया है। आइए जरा, दूर क्यों चले गए आप? खाइए, तो कितना शानदार चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। प्लीज़ कम। जुल्फी साहब, आप क्या करते हैं? इनको भी माइक दे दीजिए। अब आप खा भी चुके हैं। हाँ, So I'm not even talking. I'm not going to talk. आप बात नहीं करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स प्लान करते हैं, पर ये प्लानिंग का और बोलने का दोनों का पैसा लेते हैं, है ना? तो अब मुझे पहले इस दिव्य भोजन के बारे में बता दीजिए। दिव्य इज डिवाइन गाइज, है, इट्स अ फैंसी वर्ड। हाँ, सो व्हेन यू फाइंड समथिंग रियली ग्रेट यू मे कॉल इट दिव्य, है ना? सम वंडरफुल एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट्स दिव्य ग्रेट। बताइए, ये पूड़ी के बारे में मुझे बताइए। हालांकि इसको कल मैं एक जगह निपटा चुका हूँ, पर So this is basically Mangalore. हाँ, So this is basically Mangalore buns. It is a very typical dish which you have with your coffee, or during the afternoons, or even during breakfast we eat it. इतनी सुंदर मीठी और गर्म खुशबू आ रही है इससे, और केले की खुशबू है। Yeah, it's a ripe banana. माँ कसम, ये तो try- बहुत सही लग रहा है। हैं? आप लोग खाते हो? मैं तो खाऊंगा ही। मुझे ये और ये Just guys, go ahead and try. This is Goli There you Bhaji. go। This Mangalore buns. That's something that you'll not find anywhere. देवियों और सज्जनों, शूट के बीच में गैप जरूरी है।
तो ये कैसे शुरू हुई मामा मैंगलोर की कहानी? So Mama Mangalore is basically all the food that you see in Mama Mangalore is something that we eat at home. तो हमारे घर में रेगुलर बनता है. तो I felt that this was not available in a regular store that I could buy and eat. So we came up with a concept that जो हमारे घर में बनता है उसी को अगर हम लोग एक QSR फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट फॉर्मेट में, अच्छा, QSR. हाँ, जैसा आप अभी खड़े होके खा रहे हैं, हाँ, तो बैठने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट में खा के निकल खाया सकते हैं. गप मारी निकल लिए, पसर के बैठे नहीं. हाँ. तो उस हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन किया था. तो ये है मैंगलोर बंस, ये है गोली बज्जी बोल के. रजत जी, ये बहुत सही है, खा लीजिएगा आप. ये क्या है? ये गोली बज्जी है. दिस इज बेसिकली मेड आउट ऑफ कर्ड. इसके भीतर दही भरा हुआ है. तो दही से डीप फ्राई करके. ऐसे वो हंग कर्ड है क्या? हाँ, नो प्लेन कर्ड. यस. और ये कोटिंग किसकी है? अंदर क्या है? ये बैटर क्या है? इसकी इस मैदा मैदा का है. एंड चिली. यू हैव इट विद द चटनी. चटनी तो गुरु तुम्हारी बढ़िया है, लेकिन जब हम वेइंग मशीन पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एक हॉरर स्टोरी लिखी होती है. कोई और मेरी बॉडी शेमिंग ना करे तो मैं खुद ही अपनी वेट शेमिंग कर लेता हूँ. भाई साहब, थोड़ा सा टिश्यू भी दे दीजिए. और ये जो पीले नीले लाल शरबत बिक रहे हैं गुलाबी, ये क्या है? So those are goli sodas. Could you one? Yes, हाँ, अब आप अपने किसी क्लाइंट को ये भी ऑफर कर सकते हो. अरे लेके आओ. गोली सोडा एक्सपीरियंस. सब चाहिए, देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं. लग तो 2 ही लाख है. No, that's not. अच्छा, तो फिर रहने दो, It's इनका something we ब्रांड keep नहीं for तो summer. फिर ये क्यों प्रचार करें? तो ये मामा मैंगलोर आपने शुरू किया, कितने आउटलेट हो गए आपके? सर ये तो अभी 3 महीने पहले शुरू किया है. अच्छा, बिल्कुल नया डाल का तू. बिल्कुल नया है. ये तो अभी दिल्ली आ जाओ गुरु. आओगे? डेफिनेटली. बस. तो अभी हमारा एक दोस्त है पवन, वो वहाँ कर्नाटिक कैफे चलाते हैं. ओके. तो आप मामा मैंगलोर शुरू कर दो. तो आप लोग जब अपने दोस्तों से मिलने आए तो आपको एकदम लोकल वाला टच रहे. तो किस तरीके के चैलेंजेस रहते हैं फूड से जुड़ा ब्रांड बिल्ड करने में? I think with food it is going to be always related to quality of food that we can provide. So we're trying to maintain a great quality of food. So that is our main intention. अच्छा. And पर आपके तो और भी कई रेस्टोरेंट वगैरह चलते हैं. हाँ, we have different types of restaurants, different. पर ये आपकी अपनी चेन है मामा मैंगलोर. नहीं, most of एक our places आपका और are कोई बड़ी तारीफ हो रही थी, काइंड या क्या बोलते हैं उसको? kind roastery. हाँ, बताओ उसमें क्या होता है? So kind roastery is basically we roast our own beans, coffee beans. We procure coffee beans, we roast it. कहाँ से and we- मंगवाते हैं आप? चिकमंगलूर. Mainly चिकमंगलूर. yeah. वहाँ पे कॉफी की खेती काफी होती है, प्लांटेशन बहुत है. It's the highest coffee plantation that happens in the country, and हाँ. highest export around the world happens from Chikmagalur. So we procure coffee, green beans, we roast it with our partners, and then we make a fresh cup of coffee. So Kind Roastery is basically a cafe come a co-working space. So you could just come, आप अपना लैपटॉप खोल लीजिए, log in, and you can start working. You can order your coffee. It's a complete 2-type experience where you can come, you can have food and go. तो ये अपनी अगली फंडिंग वहीं बैठ के कॉफी पीते हुए जुटा सकते Definitely, हैं. definitely. हाँ, झाला. Exactly. इंशाल्लाह. अच्छा. तो ये बताइए कि जैसे अब आपकी एक, मैं बहुत ही एकदम फ्लैट लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि एक आपने बहुत धांसू सी कॉफ़ी की दुकान खोल ली जिसको आप स्केल अप कर सकते हो. Yeah. वो अगला स्टारबक्स हो सकता है या उससे भी बड़ा. Definitely. एक आपने मामा मैंगलोर. तो अब ये अगला कॉल कहाँ से आता है कि किसको स्केल अप करना है, किसको फ्रेंचाइजी करना है, वो थोड़ा सा समझाइए. Currently, we plan to scale up all our outlets. Mama Mangalore, we have in the next 3 years, we're going to be opening at least another 5 outlets. That's the plan. So if you see this outlet, this is the only area that we are going to be standing and eating. But there's another 2,000 square feet inside where we've got a complete kitchen. That's setup. base kitchen. हाँ. So this will support the other outlets. तो बाकी का जो outlet आएगा वो इतना ही रहेगा. इतना ही बाहर का standing रहेगा, इतना ही छोटा सा QSR रहेगा. Kind is something like it's a much larger space, about 150 seater, and bigger. We plan to open about another 5 in Bangalore, and we plan to do Chennai and Hyderabad. अरे मेरे मुंह पे ही दिल्ली बोल दो कम से कम. कैसा आदमी है. Yeah. अच्छा, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं फूड बिजनेस में? ये आपका भी इनकी तरह, देवी जी की तरह खानदानी है कि राजाओं को भी चश्मे पहनाते थे, या फर्स्ट जनरेशन
I'm the first generation. तो घर वालों ने बोला नहीं कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन जा, कोडिंग कर ले, अमेरिका चला जा? No, I was a part of a Fortune 50 company. बहुत साल काम किया. फिर I quit my job. And then I decided that I took a 1-year sabbatical and I decided, okay, I want to start something. And then I got started with a cafe. नहीं, ये सुनने में बहुत सिंपल है, पर इतना नहीं, सिंपल simple होगा नहीं है, नहीं। simple सुनने नहीं में है। सिंपल होगा कि काम कर रहा था, 1 साल का ब्रेक लिया और फिर ये किया। वो बताइए जरा, थोड़ा सा आंसू तकलीफ की कहानी, इमोशन आना चाहिए। So, You have that. so yeah, when we basically started off, we were looking at. I was working with a lot of other companies, and I quit my job in 2015, and I decided I wanted to do something related to food because I understood food much better. खाने में आपकी दिलचस्पी कैसे डेवलप हुई? हाँ? खाने में दिलचस्पी कैसे डेवलप हुई? खाने का शौक तो पहले से था, तो उसी में कुछ करना था. ओके। तो You cook? Yeah, आप I cook do बनाओ? definitely. Yeah. So. माता जी, मैं अपना शूट कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूँगा, ठीक है? बस मुझे अपना काम कर लेने दीजिए, 10 मिनट का वक्त दीजिए, ठीक है? आई लव दिस, सबको सबकी भाषा समझ में आती है, प्यार से कही जाए तो। जी। So then I basically took 1 year off at a sabbatical from my job. At that point of time, I was working with Zulfi also in Lamod, one of his event companies. We were working together in the sense we were doing a lot of. जुल्फी ना events. चाहते हुए भी फ्रेम में आ ही जाते हैं। हाँ। And then my wife and me, we decided that we wanted to open a क्या restaurant. नाम है देवी जी का, उनका नाम? Pallavi. पल्लवी। तो पल्लवी और शेट्टी साहब ने डिसाइड किया Yeah. कि लोगों को खाना खिलाते हैं। Yeah. बहुत बढ़िया किया आप। क्या नाम है आपकी What's कंपनी का? Dotted I. डॉटेड आई। It's मतलब another वो? way of saying perfection. You cross your T's and dot the I's. बिल्कुल समझ में नहीं आया। But that's also a way ना कि अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो उसमें भी इंटरेस्ट अरे जागृत मैंने ले लिया इंटरेस्ट, अच्छा। अब तो समझा दो। It's basically another way of saying perfection. It's the Dotted I. dot on the I. I के ऊपर जो dot है उसको dotted I. Because when you write something, sometimes we miss out on crossing the T and putting a dot on the I. जब हम एडिटिंग करते हैं तो वो जो करेक्शन करते हैं बीच में समथिंग मिसिंग, तो वो उसको हाँ वो डिटेल हाँ। डॉट तो वाह, दैट्स कैसे ख्याल आया आपको इस नाम का? I was looking at something around design, perfection, all of that, and it just happened. Then we had the first tagline we had was अरे वो आर्किमिडीज जैसा थोड़ी होता है कि वो बाथटब में था और दौड़ लगा गया। I don't think the name was such a big deal because till date people call it as dotted I, मतलब आंख. And I see कि चलो whatever works as long as the name is somewhere there. But it's the concept which really किस clicked किस in the तरह के market. क्लाइंट मिलते हैं? कुछ अजीबोगरीब टाइप की भी उनकी फरमाइशें होती हैं? A lot. I feel that when we started off 10 years ago, the market was not that ready. People were very excited about the idea. But then when it comes to the pocket, you have to match the market pricing. Like up north and down south, there's a huge price difference. Somebody who's coming from a Bombay, Delhi won't think twice. But when it comes to Bangalore, now the market has really picked up. Now they know they want to spend on luxury. So that was the challenge we faced. I've burnt my hands a lot. I'm the classic example of what an entrepreneur shouldn't do. जैसे जरा 2-4 बताइए सबक हमको भी। जैसे कि you over invest, you over analyze your sales. When you're a one man show, you can't handle everything. So a smart entrepreneur always delegates. Otherwise, you'll hit burnout. And when you hit burnout, if you're not happy, you can't make your team happy. मतलब कितना अजीब हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस भी लिखने हैं, आपको गोलगप्पे वाले को पानी के वेरिएशन भी बताने हैं, फिर वो बिस्लरी का पानी लाएगा। Scalability. हाँ। मतलब ideas तो सबके साथ पास है. And I think as an entrepreneur, you get very ambitious, but you need to keep being in check to see which is a scalable model and which is आपके a fun विचार को model. कितने लोग अपना विचार बना सकते हैं और आप कितनी जिंदगियों को छू सकते हैं उसके जरिए? हम कितना बहुत उसको बड़ा कर सकते हैं? जिंदगी स्केलेबिलिटी वही हुई ना? scalability and profitability are two different things. जी। So you can be a very creative enterprise, but you need to figure out the line between being a profitable enterprise and creative. Like the Golgappa surprise sounds exciting, but it's a service-based model. How many Golgappas can you do in a day? Whereas a gift hamper, you can do 150. So though service is service is a very exciting thing, there are also challenges of scaling that, finding the right kind of human resource to share that emotion.
लाइक वे नॉट लाइक एन Amazon और फ्लिपकार्ट, एक दिन गिफ्ट नहीं गया दूसरे दिन चले गया, इट्स फाइन. अगर ओकेजन चले गया बर्थडे या एनिवर्सरी का, यू विल नॉट टेक इट द नेक्स्ट डे. इमोशंस बिहाइंड द ब्रांड, बिकॉज यू वर्किंग ऑन एन इमोशन, यू आर नॉट वर्किंग ऑन मनी. स्केल अप करोगे? We did scale up. We went online. We digitalized the whole thing. First, it was always नादिया से बात करना है. That's my name. तो उसके बाद it became कि नहीं WhatsApp. The more you put processes in place, the better it gets. सुन रहे हो मेरे टीम वालों? इसीलिए इतना प्रोसेस पे जोर देता हूँ. You Thank have you for to put saying that. processes. हाँ. But yeah, the journey's not been easy. I was in debt of 50 lakhs at one point. मतलब everything people said का success कोई बात नहीं, story विजय है. माल्या पे उससे भी बहुत ज्यादा है. मस्त रहो आप. He also used to shop a lot. उसी के लिए डर है. Now I'm going down to पर basics. आप वो अपने लिए खरीदता था, आप तो औरों के लिए खरीद रहे हो. But there's always hope. The journey of entrepreneurship is that you always bounce back. But if you want a 9 to 5 job, then this is not for you. You will get a call at 12 in the night. It is your first किस तरह baby. के कॉल आते हैं 12 in the night में? Arey, somebody's wife's anniversary or wife's birthday is at 12:01. I've done this. I've given an entire hamper to somebody and I kept the paper blank. And I said, sir, सिर्फ sign कर लो कि आपके it looks it's come from you. वो पेपर भी नहीं साइन किया, ऐसे ही बास्केट दे दिया. तो वाइफ ने बोला, बट ही वाज अ गुड गाय बिकॉज ऐसे सर सिर्फ आपको साइन करना था. मेरा प्यार कोरा कागज है. वाह, इनोवेशन. बहुत ज्यादा. फिर उनको कोरे चेक्स आएंगे ऐसे. ही इज वन ऑफ माय बेस्ट क्लाइंट्स. हाँ, उनका प्यार एक कोरा कागज है. बस सो आई फील इट. ब्लैंक चेक. दैट इज देयर. ट्रस्ट है ना. ये आपके पास बड़ी दिलचस्प कहानियां लग रही हैं. लॉट्स. हाँ, और बताइए जरा. We've had ministers, we've had मेरी बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि इलेक्शन ट्रेल. हाँ, मंत्रियों की क्या फरमाइशें होती हैं? so basically for their grandchild they wanted a Christmas Santa Claus experience. Santa experience at the doorstep. And when we heard it's a mantri's place, there was a lot of scanning and all of that because it's going to a minister's house. But it was also payment Santa issues. गिफ्ट के साथ जा रहा है अपनी ड्रेस में और फिर 4 कमांडो खड़े होके उसको पहले स्कैन कर रहे थे. गाड़ी लो की गई, स्कैन हो रहा था. एंड द थिंग इज दैट आप पेमेंट पॉलिसी इज 100% एडवांस पेमेंट और बिफोर द इवेंट बिगिंस. बट और वो मंत्री जी पे भी अप्लाई होता था. हाँ, तो ऑन द उन्होंने पेपर. ऑन पेपर तो उन्होंने असल में मुझे क्या बोला, हुआ? उन्होंने मुझे बोला कि एक्सपीरियंस होने दो फिर देख लेंगे. ऐसे सर मैं QR कोड आपको भेजती हूँ, लिंक भेजती हूँ, पेमेंट कर दो. उन्होंने बोला कैश में पेमेंट है. ऐसे सर फिर भी बिल बनवाना है. सो इट बिकेम अ लिटिल catch-22 because the guys that go It there. was cash 22. Sorry. But he paid. He was very happy. He paid, and after that, he gave my contact to the GST department ka police officer head. So when you get these calls, you say, "I'm calling from the GST department." You're like, "Oh, what happened? Is he after my company?" But he said, "You did it for Mantri. I want it for my granddaughter." So it became like branding for me. और उन्होंने भी पैसा हाँ, दे दिया. ना. और ये पहले ही कैश दे दिया. कैश. कि और मंत्री जी की तरह मैं भी कैश में ही दूंगा. वो तब तक underlining. Then you don't ask. As long as the money is coming in, you don't ask. बिल तो चढ़ा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के बिजनेस में कि आपके जो बहुत जिसको हम कहते हैं रसूखदार क्लाइंट है, रियली इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट, वो इफ दे आर हैप्पी विद द सर्विस, विद द प्रोडक्ट, तो वो आपका फिर मैग्नीफाई होने में. See, I think most of us are in a service related. Mike. हाँ. I think most of us are in a service related space. So, service is king. User right? experience is really yeah, user important. experience is everything. हमको बड़ा अच्छा और सेफ सा लग रहा है कि हम नादिया जी को जानते हैं, नादिया जी मंत्री लोगों को जानती हैं. We'll set you up. किसी ने अपना इलेक्शन एक्सपीरियंस भी कि मैं या मेरा दोस्त इलेक्शन लड़ने जा रहा है और उसके लिए मुझे कोई एक्सपीरियंस डिज़ाइन करवाना है. जैसे कृष्णन, ये अभी जब भी बेंगलुरु के इलेक्शन होंगे आफ्टर द कोर्ट वर्डिक्ट, सी मे फील लाइक कंटेस्टिंग, तो इसके लिए अगर ये शेट्टी और पारुल और मेहनत सब लोग डिज़ाइन करना चाहें एक्सपीरियंस, तो किस तरीके का प्रपोजल आएगा? हाँ, on the spot, I think we will first figure out what his fine points are. So I would say like दिखेगा कैसा? कपड़े कैसे पहनेगा? नहीं, like the strategy. की तरह दिखेगा. पुष्पा What should we market it? हाँ. So his maximum audience would be women. Jyoti Niwas is around the area. We'd have like a whole campaign. It's a campaign. You want him to win the campaign. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. Strategy. बड़े-बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि जो विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, इफ यू कीप देम इंटैक्ट, Correct. अपनी पोल प्रॉमिसेस के जरिए, अपनी डिलीवरी के जरिए, तो वो उतनी वोलेटाइल नहीं होती हैं
unlike the male constituency. You're There you go. supporting a family when you work with a woman. It's a whole family's votes that you've got. So it's into 10. तो कैसे इनको डिजाइन किया जाएगा कि महिला वोटर अरे उसको खड़ा देंगे और उसको the way he see, I'm not a campaign manager, but the way I see it is his brand is talking about earthly and artisan, so you use that at his हम लोगों को forte. बताएंगे कि इनको सीमेंट का ठीक ढंग से इस्तेमाल करना आता है और जो बेंगलुरु की सड़कों पे गड्ढे हैं With a 10-year guarantee, not 1 season guarantee. तो अगली दफा जब कोई आपका Lifetime guarantee. अगली दफा जब कोई इलेक्शन कैंपेन वाला एक्सपीरियंस आए तो आप हमसे संपर्क करिएगा. Done, for sure. यू सेड कि कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी. Now I'm scared. Are you? Wondering what your next question will be. Isn't that the This beauty was on the of spot. any conversation or life? Take it as it comes. Predictability is boring, no? Very true. Yes. I आप- like actually a little bit of predictability. I वो like तो it. थोड़ी बहुत सबको चाहिए होती है. जैसे मेरे को ये Stability is भरोसा है कि मैं needed. शेट्टी बोलूंगा तो ये कॉफी और मंगवा देगा. इतनी प्रेडिक्टेबिलिटी चलती है. So coffee पियोगे? हाँ मतलब और कितना खुल के गए आदमी. Anybody else for coffee, guys? I don't mind one black coffee. I'll have a lemon tea. Black coffee, I'll have. Same thing, whatever I like. देख रहे हैं आप फरमाइशी गीत चल रहे हैं. लेमन टी, ब्लैक कॉफी, कॉफी. आप भी बताई दीजिए जुल्फी साहब. हाँ Counter के बाद तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे महीना जी, एक फैमिली बिजनेस है जिसमें आप राजाओं महाराजाओं को चश्मे पहना रहे हो. सच्ची मुच्ची में पहनाया In the past, yes. इन द पास्ट. Yeah. तो आपको आपके सिस्टर्स ने कुछ कहानियां सुनाई कि जब राजा साहब को चश्मे पहनाने जाते थे तो क्या So in प्रोटोकॉल होता था? also we also had Sir C.V. Raman. He used to come to the store and back in the day they used to make the lenses in A house. great scientist. He used to come and used to call the lenses pebbles. He would not call it lens Why? because he just thought the shape of the lens. So before the lens is processed, Yes. it looks like a round, like a pebble. एक like an गोल uncut. मोल सा पत्थर जैसा आप नदी के किनारे पाते हैं. So we've had from the time, because we were the oldest opticians in Bangalore, so we've seen a lot of people coming and going, and we've had a lot of. आपने या आपके परिवार ने कभी इसको डॉक्यूमेंट करने की सोची कि इतनी तोप चीज़ें, तोप हस्तियां आपके यहाँ आई हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा, आपका जो तजुर्बा रहा, उस पर एक कॉफ़ी टेबल बुक बढ़िया सी डिज़ाइन करवाइए पारुल जी. Parul ji has done. Actually, Ah. because of her, we've got our legacy, which is printed on a wall in our store. One of the stores has that legacy. एक लीफलेट में भी छपवा लीजिए ताकि जो भी हाँ. चश्मा खरीदे वो उनके इतिहास का एक टुकड़ा आपके साथ अपने साथ लेके जाए. So now we've started देख रहे हो documenting. आप कैसे सजेशन कर रहे हैं? Ask का टुकड़ा. Loving the words. है ना? हाँ तो क्या जैसे सीवी रमन साहब आते थे तो वो पेबल Now बोलते we थे. are documenting it, but my ancestors never documented anything. कुछ Thankfully, ओरल my ट्रेडिशन में भी तो पास ऑन हुआ हो that जैसे is सीवी there. रमन की कहानी. That is there. S.R. Gopal Rao, my great grandfather, he has kept a lot of his tools, whatever he used in the day for processing, branding, certificates, pictures. So that I have as evidence that we had all these items with us. Luxury eyewear, we were the first ones in Bangalore. लग्जरी आईवेयर क्या होता है? Luxury eyewear, because eyewear as a market didn't originate here. चश्मे को चश्मे. पढ़ी लिखी भाषा में आईवेयर कहते हैं. Eyewear kehte hain. अच्छा. So all your spectacles and sunglasses, the origins of it are from Italy. It started Achha. in, so what you're wearing right now, ये सब इटली से आया है. all the biggest manufacturers today are all based out of Italy itself. ऐसा क्यों हुआ? Like how we traditionally as a country, we are good with leather, we are good Yes. with textile, Yes. handloom, a lot of things we have with us, which we inherited, passed down from generations of making, handcrafting. Ah. Italians learned the art of making eyewear. And they had everything with them, right? End to end. Like every part of your eyeglasses, from the lenses to the frame, was made by them. And they still hold a दुनिया lot की जो of तमाम नामचीन कंपनियां हैं सब इटली की हैं. Italy ki hai. And then what happened is when the factory started, right? That's when China came in. Now it's become a manufacturing process. Earlier it used to be handcrafted. So today also it is, there are companies that do handcrafted eyewear. आपके उसमें मिलते हैं हैंडक्राफ्टेड? Get Spexy has. Wooden eyewear is there. Handcrafted wooden eyewear, which was made here in Bangalore. So we have a collection of 30 pieces, which we were fortunate to make and procure कितना पैसा locally. लगता है जैसे इनको नहीं सब शेट्टी बोलेगा सब मेरे को ही क्यों करवा रहा है? कृष्णन को अब जो अपना अगला डिजाइनर चश्मा खरीदना है मान लीजिए वो लकड़ी का हो तो उसमें ये भी तय कर सकते हैं कि चंदन की लकड़ी का हो या आम की लकड़ी का हो या नीम This का? is made from
I forget the name of the tree, the bark of the tree, but the brand, that company that was making it used to take back old railway, the slats which are there. What was there on the railway tracks. exposed. I think the max. So it was like weathered very well. So they used to take that back. It's weather run. वेदर बोले तो Weathered. एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है हाँ, लॉन्ग लास्टिंग होता है. It's more hardy. वो सब ऐसी लकड़ी जिस पर तापमान और नमी का इतना असर पड़ चुका हो कि अब नहीं पड़ता है, या उसकी गुणवत्ता वैसी हो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप 3 महीने बाद भयानक सर्दी में दिल्ली की चश्मा पहनो और आप कहो कि वो ये टूट तो जाएगा। कम्बख्त टाइट हो गया है। It should not be like that. हाँ, This is made from birch wood. The one that we are currently retailing is made from birch wood. But handcrafted and designed, in my perspective, because we don't have that skill in India yet, I think they've done a very good job. भारत में कहीं चश्मे बनाने की ये जो नाना प्रकार की विधियां हैं तमाम तरह की, There कहीं are. भी सिखाते हैं। Here, but then what they make is also, so again, a skill which is learned from ancestors, from generations. But the main skill started in Italy itself. इटली Now there are about 2 or 3 factories over here. Now India is also catching up with that. There are small artisans who make jeweled eyewear, but it's not, jeweled eyewear is not very long lasting or wearable because it sits on your face, right? So aesthetics and weight, it should not hurt you when you wear it, hurt अरे your धक धक ears. भी लगा रहता होगा, हीरे जवाहरात पहन के घूम रहे, कोई आया झपट्टा मार के चला गया। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है पर इतना भी अच्छा नहीं है देश का। No, I think it'll do well. हाँ, People wear jackets also, no, made from gold and that jewelry माइक is माइक there. हाँ, ज्वेलरी भी तो पहनते हैं, नेकलेस। देखिए पारुल जी, ज्वेलरी फिर भी बंधी हुई है कहीं से। ये भी बांध आप कभी वृंदावन जाइए, वहाँ के बंदर इतने पलक झपकते ही चश्मा उतार लेते हैं। वो रिस्क होगा, but then you can't do anything about Then that. don't go to Bandhan Vrindavan with you can't- those. That's it. हाँ, उन चश्मों Don't के go साथ। into. hotels जाएंगे। सिर्फ 5 स्टार होटल में। अच्छा, कोई एक बात बताइए, ये मुझे मेरी बड़ी बहुत ही मिडिल क्लास क्वेरी है। ये आपने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, हीरे जवाहरात मड़वा लिए उस पर, अब सामने वाला इस चीज़ का लोड नहीं ले रहा है, Correct. तो फिर ये लोग जताते कैसे हैं कि हमने बहुत महंगा पहन लिया? So, our audience who comes to us, who buys from us, we also have products starting from say 1,500 rupees upwards. But our focus is on premium and luxury eyewear. There's enough optical stores in the नहीं, market. मैं शायद अपना सवाल clear Okay, नहीं sorry, कर maybe I didn't understand it हाँ. correctly. Yeah. पाया। हाँ पारुल, you communicate? Okay. माइक How are they able to communicate or show that I'm wearing something that costs a fortune? मतलब फर्ज करिए कि ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है, मान लीजिए, तो मैं कहूँ कि साहब ये दुनिया के सबसे मुश्किल ज्योग्राफिकल टेरेन कि लेह लद्दाख में एक खास किस्म का कॉटन उगाया जाता है जो एक्सट्रीम वेदर को भी झेल सकता है, और वहाँ से ये कॉटन कलेक्ट करके फिर आर्टिजन्स जो मैसूर के राजाओं के कपड़े बनाते थे, सबसे फाइन जो रॉयल्स के कपड़े, उन्होंने फिर इसको बीट किया। ये सब मेरी कहानी है। अब मैं शेट्टी के साथ कॉफ़ी पीने आया हूँ, तो मैं इसको कैसे जताऊँ कि ब्रो मैंने कुछ बहुत अमेजिंग पहन रखा है? वो मैकेनिज्म समझाइए कैसे की जाती है। इसको शास्त्रों में शो ऑफ कहा गया है। तो ये लोग जो इतनी महंगी चीजें पहनते हैं, जैसे ये तो चलिए एक ब्रांड है, दिख रहा है। How do you know the मामा story? मैंने हाँ। Story आप पूछ रहे हैं, right? जी। How do they? That is my job, to ensure that we talk about our story, talk about the legacy, talk about the heritage, talk about the expertise in eyewear, because it's not just one generation, but many years, like 85 years, we've been doing this. So आजकल का ट्रेंड है ना वो माइक आप इस तरफ आ जाओ भाई साहब। वैसे भी ये बहुत ही गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज हो गया है अभी। हाँ बोलिए। नहीं, लेकिन बट आजकल का ट्रेंड है लाइक नोबडी वांट्स टू कॉल आउट कि मैं ये ब्रांड पहना हूँ या मैं इधर से जाकर शर्ट खरीद लिया हूँ, ऐसा बहुत बोलने सटल होना चाहिए। अभी बहुत सटल होना है, वही प्रीमियम है। people who want to know also. See, there are different हाँ, brands. out of curiosity I'll ask. Yeah. There are different brands. So if there's a person who wants to know, okay, I'm wearing a brand, it should be loud. Then maybe they'll wear like Gucci or like Fendi, which will have the brand logo and all shown on it. No, But that's a like brand Louis story. Vuitton, all of that. So you're talking about my company brand story, is it? Like नहीं, how do they generally know? दिखावे का स्टोरी। हाँ। अरे दिखावे का स्टोरी बहुत सिंपल है। बताओ ना। अभी हम सब एक साथ इधर बैठे हैं। हाँ। अच्छा, 2 तरह के लोग हैं। हाँ। एक तो सटल वाले लोग हैं, जैसे कि बोलेंगे नहीं कि मैंने ब्रांड पहना है। हाँ। बट दूसरी तरह के लोग हैं कि वो जो ब्रांड पहनते हैं ना, वो लाउड ब्रांड्स है। जैसे एलवी का बेल्ट पे एलवी लिखा है,
तो ऐसे वो शर्ट उठा अरे वो के शर्ट क्या? करे, हमारे एक दोस्त थे, इतना छिछोरा हमारे आदमी? एक दोस्त थे, अच्छा, दोस्त वो थे, ऐसे sorry, कॉफी बताइए। पहनते थे, ऐसे कॉफी पीते थे और बोलते अरे यार मेरे 2000 के $2000 के जूते पे गिर ना जाए। मैं नाम नहीं बोल सकती। दिखाया गया था वो हरी चटनी वाला जूता। वैसी हरी चटनी वाला है सेम ना? सेम हमारे पास भी ऐसे बहुत ऐसे लोग मिलेंगे। अगर और कॉन्वर्सेशन में जैसे वार्तालाप में बोलेंगे अरे यार देर हो रहा है, यार देर हो रहा है, टाइम कितना हुआ, तब देखोगे ना ब्रांड है और एक सटल ब्रांडिंग है। सो देयर इज अ ट्री ऑफ हायरार्की। और जो जैसे मिडिल क्लास लोग जैसे कि मैंने सच्ची बोल रही हूँ, रात को ना मैं गूगल करती हूँ कि ब्रांड हायरार्की में मैं सोच रही थी कि सिर्फ एलवी फैंसी है इधर तक, मुझे कल रात पता चला कि एलवी तो ऐसे मिडिल क्लास लोग के लिए एलवी फैंसी है। उसमें से भी एटलीस्ट 8-10 और ब्रांड्स है जो हमको पता ही नहीं है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा होगा, जिन लोगों का एलवी होगा दिल का खिलौना है टूट अरे! गया, कोई लुटेरा हमको लूट गया। तो मैं अपने डिजाइनर देवी और सज्जनों, लुई विटॉन एक ब्रांड है जिसको जो लोग उस ब्रांड से बहुत अभ्यस्त हैं वो एलवी बोलते हैं। आप लुई विटॉन ताकि ठहरे रहिए जी। तो मैं अपने डिजाइनर फ्रेंड को जब फोन करती हूँ ना, तो ये मेरी डिजाइनर फ्रेंड बोलती है ना ब्रांडिंग इज अ थिंग, ये दिस इज कॉल्ड सटल, इट्स अ थिंग, यू हैव टू नो वेयर अरे टू पुट वंस द अपॉन अ ब्रांड। टाइम मुंबई में उसने किया था ना, वो कंगना को अमरूद देने जाता है, अजय देवगन किरदार, वो कहता है अमरूद कितने का है, तो उसने कहा साहब इतने का। उसने कहा अगर ये इस ठेली का आखिरी अमरूद है तो कितने का है, इस शहर का ये इकलौता अमरूद है तो कितने का, दुनिया में सिर्फ एक अमरूद है। तो ऐसे प्राइसिंग बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू। बट अलॉन्ग विद द वैल्यू यू ऑल्सो हैव द क्वालिटी। आप ऐसे बेच नहीं सकते। मतलब मेरा एक हैम्पर 45,000 में गया है, बट डिफरेंशिएटिंग ऑफ द ब्रांड हैज टू हैपन। You have to have that quality, otherwise you can't call it luxury. Material. Like this, when they say handcrafted in Italy, or the rates will auto handcrafted in India or handcrafted in Bangalore. वजन बढ़ जाता है Procure it. एकदम से। वजन बढ़ जाता है। you have only 30 pieces. माइक Only 30 pieces. Exactly. जैसे इन्होंने बोला इनके पास सिर्फ 30 पीसेस है, हाँ तो उसका वैल्यू आ गया ना। हाँ, So अभी दुनिया में है- इस तरह के सिर्फ 30 पीस हैं, 29 अभी नहीं बिके हैं, ये पहला आपके लिए है। Exactly. ऐसे So मतलब it इट्स अ should बैड be- कम्युनिकेशन लाइन और everything should गुड be there. कम्युनिकेशन। Everything should be there. That story should be there. Exclusivity should be there. Material should be there. Technical details should be there. Everything should merge to create a beautiful product. तो ये आपकी कहानी कैसे शुरू हुई भाई साहब? मेरा कब आपको ये ख्याल आया कि सीमेंट के साथ कलाकारी की जा सकती है और सस्टेनेबिलिटी भी? बिफोर यू कंटेस्ट द काउंसलर इलेक्शन, काउंसलर और कॉर्पोरेटर, व्हाट डू दे कॉल इट? कुछ भी बोल सकते हैं बट दिस इज प्योरली फ्रॉम सो आई हैव अ पैशन फॉर मेकिंग थिंग्स। मुझे बनने के लिए बहुत शौक है, बनाने के लिए। तो और आई बीन सीइंग दिस काइंड ऑफ फ्लोरिंग्स इंटरनेशनली, जो हमारे घरों में बहुत सालों पहले था, लाइक जब 100 ये साल। मोज़ेक और मार्बल नहीं था। मोज़ेक के एक डिफरेंट वैरायटी है ये जो मैं कर रहा हूँ। तो ये पहले हमारे जो लाइक एंसेस्ट्रल होम्स में ये सब था, लेकिन व्हाट हैपेंड इज जैसे टाइम्स ग्रू, वी वेंट मोर मैकेनाइज्ड, हमारा जो हैंड स्किल डिडंट इम्प्रूव, टेक्नोलॉजी डिडंट प्रोग्रेस। सो व्हाट वी हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी हैड स्किल एंड टेक्नोलॉजी उस ज़माने का, लेकिन बट एज टाइम्स वेंट वी जस्ट हैड स्किल, वी डिडंट हैव टेक्नोलॉजी, सो द होल क्वालिटी वाज कम्प्लीटली आउट। तो ये आइडिया कैसे आया, लेकिन क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने तो MBA किया था, बट आइडिया मुझे पढ़ाई से नहीं आया। आइडिया एक लाइक थैंक जस्ट यू फॉर सेइंग दैट। ये जो हमारे यहाँ रात दिन स्कूली और कॉलेज की शिक्षा पे बहुत जोर दिया जाता है, डिग्री पे बहुत जोर दिया जाता है, ये उसकी एंटीडोट है जी। या श्योर। सो एक्चुअली मेरा आइडिया जस्ट एक लाइक अ वेरी सीरियस और वेरी फोकस, जो मुझे वो बनाना था, लाइक आई वांटेड टू मेक इट, आई हैड टू फिगर आउट उसको कैसे बनाना है। तो मुझे उसमें इतना प्यार हो गया कि आई जस्ट फिगर इट आउट, एवरीथिंग हैपन फ्रॉम देयर, दैट्स इट, लाइक क्या नाम है एक्चुअल आपकी ट्रू कंपनी का? लाइक काईपनी। काईपनी, आपने बताया था। कन्नड़ा, मलयालम और तमिल में इसका मतलब है समथिंग विच इज हैंडमेड। हैंडमेड। तो बेंगलुरु में ही बिजनेस है या उसको और स्केल अप कर रहे हैं? नहीं, अभी तो बेंगलोर, तमिलनाडु और केरला में है। अभी तो इतना ही जगह में है। आइए आइए, दिल्ली आइए। आ जाओ, आ जाओ। मैं देखिए देवी जी, है क्या कि इस देश में अनफॉर्चुनेटली, ये हमारे एक दोस्त हैं रजत, उन्होंने हमको समझाया और मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, आई एग्री विद। ही सेड कि 3 बड़े इंटेलेक्ट बबल हैं। वन इज बेंगलुरु, द टेक बबल, वन इज मुंबई, द फाइनेंस बबल एंड द क्रिएटिविटी बबल, एंड वन इज दिल्ली, द पॉलिटिकल कैपिटल बबल। इन तीनों के बीच में सिनर्जी की बड़ी कमी है, ये मुझे रजत सेठी ने समझाया, एंड आई एग्री विद इट।
So these three need to collaborate and interact with each other a lot. आप देखिए कि कैसे ये कल मैं एक सज्जन से मिला, IIT मुंबई पास आउट हैं, वो ऑन ग्रिड चलाते हैं, एक बहुत कमाल का स्टार्टअप है। उन्होंने मुझे समझाया, ही वॉज पार्ट ऑफ नंदन नीलकेनी's टीम, कि एक आदमी ने एक दिन ये तय किया और उसकी टीम ने ये तय किया कि हम एक आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे जिसमें कुछ बायोमेट्रिक डिटेल्स भी होंगे विच विल बी यूनिक। आज हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनका साहब आइडेंटिटी दिखाओ, फटाक से आधार दिखाते हो, OTP आता ही आता है, कितना ईजी हो गया ना। और वो एक आइडिया के लेवल पे था। तो यहाँ का टेक और दिल्ली का पॉलिटिकल कैपिटल, ये दोनों जब मिले तो ये एक वंडर हुआ, जिसकी वजह से वेलफेयर स्कीम्स की लीकेज रुकी है। पहले अगर 10 लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम के तहत अगर अनाज भेजा जा रहा है तो 2 को मिलता था, 8 गायब हो जाता था, करप्शन होता था। अभी चूंकि वो मार्किंग है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, तो 9 को या 10 को मिल रहा है। सो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि व्हेन आई से दिल्ली आ जाओ, आई मीन्स कि सदर्न के स्टेट ज़्यादा वोक हैं, सोशल इंडेक्स में बेटर हैं, फाइनेंशियल इंडेक्स में बेटर हैं। नॉर्थ में मैग्नीट्यूड है, स्केल अप कर सकते हो आप, है ना, और वहाँ पॉलिटिकल कैपिटल है। इसलिए थोड़ा सा जो और भी इंडी लैंग्वेजेस हैं उनके इकोसिस्टम को चले। द वेरी आइडिया ऑफ रिकॉर्डिंग दिस कन्वर्सेशन यही है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई बेंगलुरु आए, ठीक है, लेकिन जो जहाँ भी है वहीं पे फाइट मार सकता है अपने आइडिया के साथ। इसलिए दिल्ली आना ज़रूरी है। एक फ़ायदा और भी है दिल्ली का, गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ। I think, and this is off the record. Nothing is off the record in London Talk. Okay, so one of the biggest things that I've seen between North and South is trust issues. Whatever said and done, I feel like South Indians are a lot more trustworthy. And we've seen this because I've worked in Delhi. No, it's okay. But that's the issue a lot of people have. The Northerners should know. Delhiites, They should be worried about their perception. Because they overpromise and underdeliver. Whereas in down south, people are more humble. In Delhi, it's all about फलाना फलाना, किसी को जानते हो, और मतलब करोड़ 10 करोड़ से नीचे तो it's about talking. The bubble which you're talking about, it's a political bubble, but it's also a show off bubble. सबको दिखाना है कि हमारे पास क्या है. But in South India a lot, whether you say Kerala, Chennai, we're very down to earth. Nobody cares about which car you're driving and you'll still be a top guy. You don't have to शो कि मेरे पास ये है, it's still there as much as you say ये पुराना दिल्ली है। शेट्टी इसीलिए कभी भी अपनी मर्सिडीज से नहीं आता है यहाँ पे। मैं ऑटो में जाता हूँ। देखा, शेट्टी ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी मर्सिडीज से जाता हूँ, मैं यहाँ ऑटो से आता हूँ। But that's the thing, people are known down south because of who they are, not because of what they own. Very interesting. And that's the और मुझे लगता है difference कि यहाँ पे between पढ़ाई और इन सब पे जोर भी बहुत रहता है education. स्कूल के टाइम से, Yes. है ना, क्वालिटी एजुकेशन। And I would still say as an entrepreneur also, you need a degree. Everyone who says you don't, like I feel all of us over here, we've learned from our first jobs. Even if it's just sitting behind the desk and taking notes. So that's work experience, not degree. The work experience, but a degree is always backup. You have to have that. Even when you say degree doesn't teach you to start a business, Depend. but degree teaches you to जैसे sustain. जितने ऐसे थोक के भाव में लोग BA, BSc सब कर रहे हैं, चाहे उनका इंटरेस्ट हो प्योर साइंस में या आर्ट्स में ना हो, बट इंटरेस्ट टू कर लिया तो ग्रेड करना ही है। आप देखो ना, नंबर ऑफ पास आउट्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, तो वहाँ पे वो डिग्री का फ्लॉ दिखता है ना। I still nobody- feel it's a backup. It's a backup. It's a backup. What You is- have to have a You backup. need to be armored with it. Like wherever you go, you सो बैकअप इज स्किल और डिग्री। Degree. इनको एक यहाँ पे शेफ रखना है। एक बंदा आता है जिसने किसी एक इंस्टीट्यूट से, सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रखा है। एक बंदा आता है जिसने 3 जगहों पे काम कर रखा है और कमाल का काम कर रहा है। आपको क्या लगता है किसको एम्प्लॉय करेंगे? द लेटर, सेकेंड ऑप्शन ना। मैं ये कह रहा हूँ डिग्री इज इम्पॉर्टेंट। मैंने ललन टॉप अपने साथियों के साथ बनाया, उसके पहले मैं दीनदयाल विद्यालय में पढ़ा, JNU में पढ़ा, IMC में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चली। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी स्किल अप्लाई करनी है ना। तो मुझे लगता है देयर हैज टू बी अ फाइन ब्लेंड। मैं डिग्री पे ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यही बोल के ना डिग्री बांटने वाले बहुत इंस्टीट्यूशंस मशरूम हो गए हैं। But skill building is equally essential, and I feel in the 10-year plan for our generation and the next to come, skill building is super important. That we should actually have courses which have skill building. ग्रेड कर लो फिर एक जॉब ढूंढने लगो। उन्होंने स्किल बिल्ड नहीं किया 11 से 12 से कि एक चीज़ है जिसको But skill building का कोई university भी नहीं है. There's no basic skill. काम करिए ना। Internship is one great way, but otherwise experience, work experience. Work Work experience is very experience. important.
before you start off. अच्छा, तो अभी मैं डिजाइनर जी से शुरू करता हूँ. ये मेरा लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन है. Amazing background. Oh, I love these urban sounds. Urban sounds. ये किसी ने नहीं खाया, ये क्या है? Yeah, what is that like? बिस्किट रोटी. There you go. राजा लोग भी खाते थे, आप भी खाइए. तो कर्नाटका में इलेक्शन है, जी. ठीक है. एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं आपके अपने पॉलिटिकल सिस्टम से? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एंड हाउ डू यू पार्टिसिपेट एंड इंटरेक्ट विद इट? टेल मी. पारुल. मेरे लिए अभी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सालों से मैं बेंगलोर में रही हूँ. यहीं पे आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन बेंगलोर. पर जैसा टाइम बीता गया है, मुझे ऐसा लगा है कि बेंगलोर की जो ब्यूटी थी, चार्म थी, एवरीबडी विल टेल यू, प्रॉब्ली इट्स क्लीशे, यू नो, इतना हमने ये सुना है. पर अगर सिटी, उनकी सड़कें, ट्रैफिक, ये थोड़ा सा अगर जो भी पॉलिटिशियन आए और इसमें अगर हमको हेल्प करेंगे और तो एक कंप्लेन है लोगों की जी. that Karnataka is very Bengaluru obsessed. They do not talk about the rest of the 29 districts. राइट. उनको लगता है सब बेंगलुरु जी. ठीक होना चाहिए, इट्स अ वर्ल्ड सिटी. पर इफ यू हैव टू हेल्प देम, उनको अपना एक चार्टर बनाना हो पॉलिटिशियंस को, क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कराओगे? तो एक तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे आईटी का जो बूम हुआ है बेंगलोर में, जिसकी वजह से बेंगलोर इतना बढ़ गया है, ये कंपनीज अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी इस बात का, किस विच तरह का? मीन्स अगर वो थोड़ा और दूर जाके, जैसे इन्फोसिस ने मैसूरू में इतना बड़ा एक कैंपस बनाया, इस तरीके से अगर वो एम्प्लॉयमेंट करेंगे बेंगलोर के अलावा और जगहों में जो बेंगलोर से शायद बहुत दूर नहीं है, पर धीरे धीरे वो ग्रोथ होगा और बेंगलोर कैन स्प्रेड इन द सेंस नॉट जस्ट बेंगलोर पर और भी जगहों की लाइक यू नो प्रोग्रेस होगा. और फिर वाइट फील्ड जॉब कब मारे जाएंगे? हम नहीं सुनना Very चाहते हैं interesting. वाइट फील्ड. हाँ? क्या हम? What did she हम say? नहीं सुनना चाहते हैं वाइट फील्ड. सुनना ही वाइट फील्ड ही नहीं सुनना चाहते हैं. ठीक है. तो घबराहट आप- होती है. घबराहट होती है. वही बात है. तो आपको कहना है कि आईटी बहुत अच्छा है, पर अब थोड़ा सा वो बेंगलोर के बाहर जाए. इंटरेस्टिंग. मतलब मुझे it's कल a किसी good ने वो way to 4 spread पिलर्स out. की कहानी सुनाई जो राजा साहब ने लगाए हैं शहर में. एंड क्या है वो कहानी, कृष्णन साहब बताइए. Hey, as in the one who designed Bangalore, he had placed 4 pillars on 4 corners of Bangalore, which according to him was the original old शहर boundaries से of. ज्यादा नहीं जाना चाहिए. नहीं, और अभी वो शहर का ऐसा center जाना बन गया है. चाहिए नहीं. It's not that he shouldn't go. It's just that उस time पे यही था. You know, because people need to know. You know, इससे बाहर गया तो आप शायद बहुत दूर गए हो. You know, something like that. सो अर्बन प्लानिंग को अगर फिक्स करने की जरूरत है तो एक प्राइम एग्जांपल बेंगलुरु है ना, जो खबर में आता है कि साहब यहाँ पानी भर गया, वहाँ पानी भर गया. ऐसा सीमेंट लगा तो पानी भरना बंद हो जाए. नहीं, सीमेंट से वो काम नहीं होता. मेटाफर में बोल रहा था भाई साहब. But yeah, I mean, if we have So what is your charter? What do you expect from your politicians and political system, and how do you participate in that political system? कैसे इंटरेक्ट करते हो आप लोग? क्योंकि सारे वोक लोगों से मुझे सजेशन बहुत मिलते हैं, बट व्हेन आई इंक्वायर अबाउट इट कि आप कितने एक्टिवली इंटरेक्ट करते हो सिस्टम के साथ, आप अपने ऑफिस में उनकी लोगों की पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को लेकर किस तरह का इंटरेक्शन करते हो, अपने नेबरहुड में, तब ज़्यादातर जगह सन्नाटा मिलता है. इसलिए दिस क्वेश्चन. So, मेरा philosophy है कि when you interact with any ideology, you interact with the results you want, not just because of your ideology. So, in our company, we try to lead by example. We try to focus on skilling our people. Right? हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो लोग उतने highly educated नहीं है, but we skill on that. We talk about good practices, good behavior, लड़कियों को इज्जत करना और उनके साथ कैसे रहना है, you know, all these kind of things. So, if I expect something from मेरे system, like you know, my political system is basically 2 things. Just make our lives easy, meaning connectivity थोड़ा अच्छा कर दीजिए. As in like Bangalore city बढ़ रहा, you know, it's becoming bigger. हम लेकिन when I talk about Whitefield, we get scared, right? Why should that be there? I mean, ideally a city. हाँ, मतलब इतनी अच्छी अच्छी ब्रूरी है व्हाइट फील्ड में. It's not that bad, guys. Come on. No, but you can't travel. One night. हाँ. Whitefield, when she goes to shop over there. डिफेमेशन का मुकदमा फाइल कर देंगे लोग व्हाइट फील्ड के आपके ऊपर. पर आना तो it उनको भी takes- कोर्ट बंगले ही है. For them to come here also is difficult. So, but yeah. I just feel हाँ, that पर प्लीज चार्टर और डिमांड. So I agree a lot. बेंगलुरु with का अर्बन हो गया, अभी Bangalore. कुछ नया सजेशन Bangalore देना urban. होगा.
वो हो गया। Oh, वो हो गया, okay. हाँ. Because that's the biggest pain point that I we know, face as business whoever people. I'm talking to. And you know, just think about it. Because if I am employing somebody, for them to travel the distance, it becomes a huge तो शहर की problem. एम्प्लॉयबिलिटी पे, जैसे कल मुझे एक देवी जी मिली निश्चिता, उन्होंने कहा कि शहर को पैदल चलने वालों की बहुत फिक्र करनी चाहिए। Yeah. तो पेडेस्ट्रियंस के रास्ते वो कितनी इजीली कर पाए, तो उसको लेके लोगों की चिंता कम है। It's the only thing left now, actually. और ये जो आप लोग चूंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, आइडियाज पे काम करते हैं, उसको लेके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? For everybody, My it's question about. is that what should the government do? किस तरह की इनिशिएटिव लेनी चाहिए ताकि जो स्टार्टअप इकोनॉमी है वो और फ्लरिश करे? Exactly, that is what I was going to tell you. Because आपने बोला ना, see, ये जो education system है, that stops at a certain point. You need to be skillful. But if you go to the ITIs, उधर पे जो skills वो लोग, you know, they teach, it is not completely employable for आजकल का जो startup system है. Like if There should be an industry audit of all these institutions. I mean, Audit of syllabus. और faculty just and work, everything, see, ताकि अपना employability जो बढ़े। GST records है उसमें से highest tax payers लेकर वो industry में आप और इन्वेस्ट करो, बस ये industry audit is too complicated. Go as per numbers, you will get better results. Yes, and you can identify your core strength areas. Core strength areas where You the reminded people. me of a businessman in Khurja, Bulandshahr, which is famous for handmade pottery. He said the same thing. वो जर्मनी समेत तमाम देशों को पॉटरी बेचते हैं। He said कि बहुत कम आर्टिजन्स बचे हैं। We are ready to invest in the government institution. पर इन आर्टिजन्स को आप फैकल्टी के तौर पे रखो ताकि लोगों को और ये ट्रेन कर सकें, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी है। So that active correlation between industry and skill institutions. And इसमें, because we are a country of scale, we have 1 billion people, we need to be also a little sensitive. So what happens is ऐसे बातें होते हैं, then immediately certain things happen wherein, okay, you get the big companies like ITIs, a lot of is absorbed by either Toyotas and various manufacturing companies. I'm not saying it's not useful, it is effective. But then if you're a bit sensitive of smaller and medium sized industries, because that will boom into big ones. Yes. So but उसका अगर if you don't look into तब that. तक हम लोग दूसरे देशों की टोयोटा के लिए संसाधन जुटाते रहेंगे, कोई अपने यहाँ भी तो टोयोटा बने। Exactly. That's the point, right? That's the point. He said a lot already. मैंने जब ये ऐप बनवाई थी ना, तो मैं इसके बटन डालना भूल गया था। I can't say whatever he said. No, but ease of doing business is what I think will really help as an entrepreneur. Access to information. Because sometimes when you want some information, you don't know where to go and find it. Give me example. Like when this funding started, this was some time back, when it was a thing in the city, you know, startup capital, where do you go with funding, how do you get the funding? And at that time they had spoken about how the government was also putting money into startups. This is Make in India, right? The whole Make India movement. And as a small business owner, I was wondering, where do I go and get this money from? It was only much later, after some research, we understood that it comes through institutions itself. Or maybe you have to go to the bank and apply for a loan, or you have to go to an NSR cell, like a startup And hub. how was the experience? The thing is, the startup hubs which are there, right, are focused on startups. But if you are a 4th generation, 5th generation entrepreneur who's also looking at raising funds for your own business, that is also a problem, because I see a lot of people now going into their family businesses. They want to Yes. take it forward. They want to scale it. And these are small businesses who have knowledge. They have... और वो अच्छा भी है, experience है, established- legacy है और intent है। They're established, they can scale easily, but they need to know how to expand. They need that kind of information, that kind of infrastructure, that kind of support. I think mine is a more social angle to things, especially for the government. It's ridiculous in this day and age that you still use a title, a name, a religion to first get votes. And I face this right now. You'll see it's dominant. You're using religion as a tool to get your vote banks up. You need to stop doing that, at least in urban India. Like, I'm a Muslim, I married a Hindu. My name is Nadia Mirza Daga. There are so many times I faced this issue, even with the bank manager. When I went for a loan, my company was doing really well. And I'm a woman, I have everything in my favor, your checklist, small scale business. Sitting across the table, a government run bank asks me, Acha, but you're married into another family, na? You can get funded from there. Boss, if I wanted my husband's business to fund me, I would. But I just feel like my name shouldn't What was your define. response to that full of misogyny manager?
I asked him, is there a problem with my bank statements? He said, no. I said, is there a problem that I'm a woman? He said, no. And then I said, so what's the problem? He said, why are you coming to me if your husband can fund you? I was just so taken aback. I didn't react. But I'm seeing this more and more happen. So this is more to related with gender bias. I think it's not just gender bias. It's also, one is gender bias, but when it comes back to the government, today, votes are distributed according to religion. Votes are distributed Yes. according to bribery, which is ridiculous. Even if you have conversations, कैसे right? बदलेगा नादिया साहिबा ये मंजर? I think people should start talking openly about it. Even with your आपस neighbors. में बात करें. हाँ, because बहुत even with your जरूरी है. neighbor, you don't talk to your neighbor about his सिर्फ ट्वीट political करने और beliefs. पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा. Talk to real human beings. And be the change you want to see. Yes. Stop having rallies with Hindutva as your motive. Stop having rallies with, we will give you a gas cylinder if you vote for us. We're not living in the old ages. Even if your helpers at home talk about, educate them. Because sometimes you just fear. आपको Everyone's लगता है कि fearing. हर कम्युनिटी में जो पढ़ा लिखा समाज है उसको किसी भी किस्म के फैनेटिज्म और कट्टरपंथ के खिलाफ बहुत वोकल होना चाहिए? I So think that we they should- can decide set the agenda. You should keep religion indoors. You shouldn't It's a bring very it out on the personal street. matter. You shouldn't Agree. bring it out on the street. शेट्टी साहब. I think my views on this Karnataka election is that one, we deserve a better infrastructure, which is already told by everybody, I think. But for a startup culture to exist, if there's no infrastructure, one, and I think we're a city known for our parks and of our lakes, which are now disappearing, which nobody's even bothered about. Two, being more animal friendly. That kind of an infrastructure. And the last and the most important thing that I feel is, let's pray that we don't have a coalition government, which will not last, and then we will see a bleeding 5 years of another. So that's going to be very sad if that happens. Thanks. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. सबसे पहले तो इस कमाल के भोजन के लिए आपके दोस्त का, फिर गोलगप्पे समेत तमाम उदाहरण. जो सबसे आखिरी में आपने बात कही कि आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो बहुत ही पर्सनल स्पेस में हो और थोड़ा कायदे की चीज़ों पे बात हो. और आपने जो बताया कि गवर्नमेंट और फंडिंग को लेके जो बायस हैं, फाइनेंस को लेके जो बायस हैं, फैमिली ओन बिजनेस, लेगेसी बिजनेस वर्सेस स्टार्टअप, तो वो कोई भी सिस्टम कितना इंक्लूसिव है इससे डिसाइड होता है कि वो कितना ग्रेट है. यही चीज़ कंट्री पे भी लागू होती है, शहर पे भी. बेंगलुरु एक कमाल का शहर इसलिए भी क्योंकि ये बहुत इंक्लूसिव है. आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेंगलोर के. आप कहाँ के हैं? फोर फादर्स कहाँ से आए? ईरान से. कब आए? वाओ. तो आप मैंगलोर से हैं, कोस्टल कर्नाटका से. आपके ग्रैंड पेरेंट्स ईरानियन थे? हाँ, ईरान से थे. आपके? बैंगलोर. अरे आप तो अभी राजाओं के 5 ज़माने से. और उसके पहले महाराष्ट्र. उसके पहले तमिलनाडु और महाराष्ट्र दोनों. इंटरेस्टिंग. Kerala. बैंगलोर से, born and brought up in Bangalore. फोर फादर्स राजस्थान. राजस्थान से. जुल्फी साहब आपके? I think my forefathers is actually Arab. अरब से. Yeah. कितनी जनरेशन पहले? This is, I think, fourth generation. अच्छा. तो जब हम लोग इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं इस शहर में जिसका नाम बेंगलुरु है या इस मेज़ के इर्द गिर्द, तो वो आइडिया यही है कि हम बहुत अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स और सेट ऑफ वैल्यूज से आए हैं, बट वी फाउंड अ स्पेस वेयर वी कैन इंटरेक्ट एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी. ये क्लोजिंग रिमार्क ठीक है मेरा? हाँ, बिल मंगवा लो. कितना अच्छा लग रहा है मालिक के साथ खड़े होकर बोलने में. बातचीत चलती रहेगी क्योंकि इलेक्शन का मतलब सिर्फ ये पता करना नहीं होता है कि जीत कौन रहा है. वो तो 10 मई की पोलिंग के बाद समझ में आ जाएगा, पर ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे देश की कैपिटल है, सिर्फ करेंसी वाली कैपिटल नहीं, आप जो थिंकिंग की कैपिटल है उसके कंसर्न्स क्या हैं. ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. अपने हिस्से का झोला भर साहस जुटाइए और जो करने का दिल है उसे भरपूर मेहनत के साथ कर डालिए. कुछ एक दफ़ा रात के 12 बजे कॉल आएगा, तब आप कह सकती हैं कोरा कागज़ इतना भी बुरा नहीं. शुक्रिया.